अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपसे एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कढ़ाई कीमा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत अच्छी है, मज़ेदार भी बनेगी। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कीमा आधा किलो, चाहे वो चिकन का हो, चाहे बीफ हो, चाहे मटन हो, कोई भी हो, आधा किलो कीमा। उसके लिए आधा किलो ही प्याज चाहिए। और टमाटर, 1 पाव टमाटर, साथ में ये हरी मिर्चें, और साथ में ये लहसुन और अदरक का पेस्ट और हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें चाहिए। इनको काटे कि मैंने ये प्याज छील ली है, सहूलत के लिए लंबी ना हो। प्याज छील ली है, इसको चाप करेंगे। चाप करने से पहले इसके छोटे छोटे पीस बना लेंगे, ऐसे ऐसे। तो उसके बाद फिर इसको चॉपर में चाप कर लेंगे। देखें दोस्तों, अब मैं प्याज को चॉपर में डाल के तो चॉप करने लगी हूँ। इतना डालें, इसको अभी बताऊंगी आपको कि इसको कितना ज़्यादा करना चाहिए, कितना बारीक और कितना मोटा रखना चाहिए। ये देखें, ये देखिए ऐसा। देखें दोस्तों, अब इसका लहसुन प्याज का जो प्याज में पानी, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसको थोड़ा सा निकाल लेना है। किसी भी हम मलमल के कपड़े में डाल के, तो उसको ऐसे डाल के, तो देखें, आप देखिएगा इसका कितना पानी निकल रहा है। ये देखें, ये ऐसे ही सारा निचोड़ देना। ये निकल गया, इसको साइड पे करते जाना। इसके बाद फिर ये टमाटर है, इसको ना छोटा छोटा काट लेंगे, ऐसे जैसे अंडों में डालते हैं, छोटा छोटा बिल्कुल ऐसे। यूँ ऐसे ही ये दोबारा सारा काट के अभी आपको दोबारा मिलते हैं। और ये हरी मिर्च भी ऐसे छोटी छोटी काट के, ये सारी चीज़ें काट के आपसे दोबारा मिलते हैं। साथियों, एक दफ़ा मैंने तमाम चीज़ें काट ली हैं, आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। दिखा दे, देख लें। एक दफ़ा दोबारा से बताती हूँ। ये आधा किलो कीमा है, चिकन का हो, कोई भी हो, बीफ हो, मटन हो, कोई भी आप ले सकते हैं। आधा किलो ही प्याज है, इसको चाप करके इसका पानी निकाल दिया गया। इसी तरह ये 1 पाव टमाटर था, इसको काट लिया ये चकोर छोटे छोटे पीस करके। और ये हरी मिर्च को बीच में काट लगा के तो काट लिया गया बारीक बारीक। लहसुन और अदरक को भी साथ ही मैंने काट लिया है। ये जो एंड पे हमने डालना है हरा धनिया। दोस्तों, जो इसमें ड्राई मसाले पड़ने हैं वो डाल के मैंने रख लिए हैं। उसमें ये नमक है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, ये हल्दी है, सूखा धनिया 1 चम्मच, ये ज़ीरा और लौंग वगैरह है, और ये गरम मसाला है जो एंड पे पड़ेगा। इसमें छोटी इलायची भी है, जो अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये देगची ली है, उसके नीचे ये आग जला दी है। इसमें सबसे पहले घी डालेंगे, जो थोड़ा सा गर्म होने के लिए। ये देखिए, इसमें 3 चम्मच ये से तकरीबन ये 1.5 के करीब ना, ये इसमें घी पड़ जाएगा। ये घी डालते हैं। उसके बाद हम ये जो ज़ीरा है, छोटी इलायची है और लौंग वगैरह है, इसको डालेंगे। ये थोड़ा सा कड़क हो जाए। आग ज़रा तेज़ करनी है, प्याज जो घी है वो ज़रा तेज़ हो जाए। ये जैसे ही थोड़ा सा भुनने पे आएगा, इसमें फिर हम ये लहसुन और ये डालेंगे, अदरक और लहसुन। ये देखिए, ये थोड़ा सा भुनने पे आ गया, खुशबू आनी शुरू हो गई। इसमें हम लहसुन और अदरक दोनों मिक्स डाल देंगे, और इनका कच्चापन ख़त्म करेंगे, और ये थोड़ा सा हल्का सा पिंक होने देंगे। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें गरम मसाला डालने लगी हूँ। ये थोड़ा सा हो गया है,
लहसुन और जो अदरक है ये थोड़ा थोड़ा कड़क हो गया है। इसी में ही अब ये गरम सूखा धनिया डाल दें। जब ये इसमें से खुशबू आने लग गई है, इसके बाद हमने ये डाल देंगे कीमा। जो आधा किलो कीमा है वो डाल दिया। अब हम कीमे को फ्राई करेंगे। जैसे जैसे इसको आग लग रही है, जैसे जैसे इसको सेक लग रहा है, वैसे वैसे ये सफ़ेद होना शुरू हो गई। ये इसलिए वाइट हो रहा है क्योंकि ये चिकन का है। अगर ये बीफ या मटन होता तो ये ऐसे वाइट ना होता, वो रेड ही रहता है। ये जैसे अंडों जैसा हो जाता है। ये देखें फ्राई हो रहा है, वो खुद अपना बता रहा है कि मैं फ्राई हो रहा हूँ। इसमें घी मुझे थोड़ा सा कम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा और डालने लगी क्योंकि अभी वो प्याज वगैरह भी डालने हैं। बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की भी, साथ चिकन के भूनने की भी। कोई भी हांडी हो, कोई भी हम लोग रेसिपी बना रहे हो, उस पर सारा मज़ा जो है, टेस्ट जो है ना, वो उसका भूनने पे ख़त्म होता है। जितना अच्छी तरह आपको भूनेंगे मसाला, उतनी ही अच्छी वो टेस्टी भी होगी, मज़ेदार भी होगी, उसकी खुशबू भी निकलेगी। साथ साथ इसका पानी भी ख़त्म हो रहा है जो कीमे में था, साथ साथ वो खुद फ्राई भी हो रहा है। ये अभी हल्का हल्का पिंक होना शुरू हो जाएगा, इसका कच्चापन ज़रा भी ना रहे। ये है तो ये चिकन कच्चापन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है तमाम मसालों की। अदरक और ज़ीरे की साथ खुशबू मिलके तो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। सिर्फ इसको काटने में, बनाने में, ये अदरक लहसुन वगैरह काटने में जो टाइम लगता है, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, फ़ौरन बन जाता है। देखिए ये फ्राई हो गया है, इसको इतना ही फ्राई करना था। ये देखिए, ये देखिए घी नहीं कर रहा है ना, छोड़ रहा है घी, अपना आप छोड़ रहा है। इसके बाद ना इसमें और अभी कुछ नहीं डालना, सिर्फ लहसुन ये प्याज डालना है। प्याज को भी इसके साथ फ्राई करना है। इतना टाइम इसमें चिकन को फ्राई होने में लगा है, तकरीबन उससे थोड़ा कम प्याज को भी लगेगा, कि प्याज का भी थोड़ा पानी जो अंदर रह गया वो ख़त्म हो जाए और इसका ये भी फ्राई होके हल्का सा टेस्टी हो जाए। क्योंकि जब इसमें नमक डालेंगे तो वो फिर ये चीज़ें अपना पानी छोड़ती हैं, चाहे वो अदरक हो, टमाटर हो, चाहे प्याज हो, ये भी पानी छोड़ती हैं, चाहे चिकन ही क्यों ना हो। जब भी हम नमक डालेंगे ना तो ये अपना आप छोड़ेंगी। अब इसके साथ हम थोड़ी देर इसको भून लिया प्याज को। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये देखिए तमाम टमाटर हम ऐसे डाल देंगे। ये देखिए अभी हम इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला। देखिए कैसे दिखने में रंग बिरंगी नज़र आ रही है, मज़ेदार। अभी इसमें कुछ भी नहीं पड़ा। ये देखिए चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपने मसालों से। जो
ड्राई मसाले इसमें पड़ने हैं। सब रखी हुआ ड्राई मसाले। सबसे पहले इसमें डलेगी जी लाल मिर्च, एक चम्मच। अभी मैंने आपको सारी बताई थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं दोबारा बताई जाती हूँ। इसमें जो डली हल्दी, और थोड़ा सा इसको मिक्स करने, उसके बाद नमक डालेंगे, क्योंकि इससे पहले हम सारे मसाले डाल चुके हैं। ये 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच नमक भी डाल दिया। जब आप भूनें, आपको लगे कि ये इसमें नमक कम है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये देखिए जी, अब इसमें हरी मिर्च डालनी है। ये देखिए, तो उसका टेस्ट भी इसमें, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन, रेड, वाइट। जब इसमें धनिया पड़ेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसकी आग बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी, जैसे चावलों को दम नहीं देते वैसे। तो 2 मिनट के लिए इसको ढाँप देना है। ये देखिए, 2 मिनट के लिए इसको ढाँप देना है। ये देखिए, दूसरी तरफ कोयला रखा हुआ है जलने के लिए। ये जब पक जाएगा ना, जल के पक जाएगा, सुर्ख हो जाएगा, फिर इसको हम उसके अंदर डाल के तो थोड़ा सा घी डाल के तो बंद कर देंगे। जो इसकी खुशबू होगी ना, वो सारी कीमे के अंदर चली जाएगी, तो वैसे लगेगा जैसे दम कबाब नहीं, दम कीमा बन जाएगा। सॉरी। अब इसमें धनिया डाल देते हैं। ये देखिए, क्योंकि अब दम देना है इसको, तो अब इसको धनिया डाल के 1-2 मिनट के लिए, ये 1 मिनट के लिए इसका दम दे देना। देखिए दोस्तों, अब ये हो गया है, इसको दम आ गया है, लेकिन एंड पे इसका ये गरम मसाला डालेंगे। इसको मिक्स करके तकरीबन वो हमारा कोयला भी हो चुका है। ये हम इसको ना एक साइड पे करेंगे, दरमियान में ना कोयला रखेंगे। इसके लिए अगर आपके पास फॉइल है तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये दरमियान में रख लिया। अब आप देखिएगा कि जब मैं इसके ऊपर घी डालूंगी तो कैसे इसकी मैल निकलेगी, धुआं निकलेगा। वो धुआं ही इसका दम है। ये देखिए, ये देखिए, ये निकलना शुरू। ये ऊपर से हमने बंद कर दिया कि दोस्तों, अब देखिए मैं इसका ढक्कन उठाने लगी हूँ, तो ये देखिएगा इसके में से जैसे, ये देखिए, ये धुआं नहीं कर रहा है ऐसे। अब इसको हम उठा लेंगे। ये इस कोयले को फेंकना नहीं, इसको संभाल के रख ले, नेक्स्ट किसी के काम आ सकता है। अब हम इसको मिक्स करके तो किसी चीज़ में निकाल लेंगे और सर्व करें। देखा कितनी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगे हैं। देखिए, अभी मैं निकालती हूँ। ये देखिए, अब आपको खुशबू नहीं आ रही होगी, लेकिन इसकी खुशबू इतनी मज़े की है ना। ये देखिए, बस इसमें पानी नहीं छोड़ना आपने, हल्का सा भी, वो सारा भून लेना है। देखिए, देखिए, माशाल्लाह। देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी ये रेसिपी बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।